आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रारब्ध को लेकर करने जा रहे हैं। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को तो कुछ कुछ ऊपरी स्तर पर समझ लेता है, लेकिन प्रारब्ध की सूक्ष्म स्थितियां जिनको आज हम पति पत्नी का जो एक चयन है, चुनाव है, देखिए शादी से पूर्व की जो एक स्थितियां हैं, आजकल तो विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी बन गए जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे का चुनाव करते हैं। और दूसरी स्थितियां माता पिता बच्चों की एक चुनाव से संबंधित स्थितियों पर कुछ तर्क संगत विश्लेषण करते हुए आज की जो प्रारब्ध की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। हालांकि देखिए हम आज तक तकरीबन 4700 से अधिक जो हमने वीडियो प्रसारित किए हैं, कहीं न कहीं इन सभी स्थितियों पे हम प्रकाश डाल चुके हैं। लेकिन जैसे-जैसे कुछ नए उदाहरण को हो, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, कुछ उन परिस्थितियों के अंतर्गत ही नए-नए भाव, विचार, कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि वो हमारा वीडियो का एक नया नाम, एक नया विषय बनते हुए फिर हम उस पर चर्चाएँ करते हैं। देखिए प्रारब्ध को हम बार-बार कहते आए हैं, इसको किसी भी परिस्थितियों में समाप्त नहीं किया जा सकता। हालाँकि इसका जब हम संस्कार से जब एक संबंध जोड़ते हैं तो वो प्रारब्ध के प्रभाव को, मात्रा को नहीं, देखिए एक-एक शब्द को बहुत ही एकाग्र भाव से सुनिए, समझिए। कि अभी तकरीबन कुछ माह पहले ही भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ के मेले का जो आयोजन हुआ था, वहां 67 करोड़ लोगों ने डुबकी, स्नान, एक सात्विक भाव से। और अधिकांश लोगों के मन के कुछ ऐसे भाव होते हैं कि हमारे किए गए पाप कर्म धुल जाए, समाप्त हो जाए। जबकि कर्मफल सिद्धांत स्वयं, देखिए शास्त्रीय ज्ञान शाब्दिक स्तर पर भी यदि आप उसको अर्थपूर्वक समझिए तो शब्दों में ही अर्थ छिपे होते हैं। अर्थों को गहरे तल पर उनके भावार्थ आपको में ढूंढने होते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में उनका संबंध जोड़ना होता है। इस संसार में एक व्यवस्था के अंतर्गत, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, एक ही स्थिति किसी व्यक्ति विशेष के लिए अनुकूल होती है और वही परिस्थिति दूसरे के लिए प्रतिकूल भी होती है। इसलिए स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जहां तक कहा कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को, सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते। उनकी भी बुद्धि चकरा जाती है। हमने भी तकरीबन आज तक प्रत्यक्ष रूप से कर्मों के ऊपर ही 500-600 वीडियो प्रसारित किए होंगे। हमने तो जब 27 अप्रैल 2019 को प्रथम वीडियो हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर बटिया फकीर के अंतर्गत कर्मों के रहस्य के नाम से प्रसारित हुई थी, कक्षा 001। फिर हमने देखी कुछ कर्मों की बातें जैसे जैसे समझ में
विचारों में आने लगी तो हमने कक्षा नंबर 2 भी उसी पे ही रखी, कक्षा नंबर 3, 4, 5, 6 यानी कि प्रथम 6 कक्षाएँ वो हमने कर्मों के रहस्यों पे ही रखी थी। क्योंकि कर्मों की बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ हैं। अक्सर इन कर्मों की स्थितियों को हम अलग-अलग वीडियो में तो कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ स्थितियाँ तो ऐसी होती हैं जो शब्दों का भी विषय नहीं है। यानी कि शब्द भी कमज़ोर पड़ जाते हैं स्थितियों को समझाने के लिए। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत स्वयं कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। इसलिए तो कर्म फल शब्द अपनी स्वयं अर्थ समझाता है। बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कहीं भी फल, कर्म शब्द नहीं सुना। इनका अभिप्राय समझना होता है। यानी कि कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। जो बिना कृत के, बिना कर्म के फल खाते हैं, तो वो फल किसी अन्य व्यक्ति का, मनुष्य का ही होता है। उस स्थिति को छीनने की स्थितियाँ कहते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं? लाल बत्ती पे रुक जाओ, कानून का पालन करो, एक व्यवस्था के अंतर्गत चलो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जियो और जीने दो, चलो और चलने दो। जीने का अभिप्राय आपकी हमारी जो एक व्यक्तिगत जीवन है, संसार है, अपने जीवन में ऐसी कोई क्रिया मत करो, ऐसा कोई कर्म मत करो, जिस कर्म से आपके परिवार के, आपके गली-मोहल्ले के, आपके शहर के, आपके देश के या विदेशों में रहने वाले कोई अन्य मनुष्यों को या यहाँ तक प्रकृति के अन्य किसी भी जीव को पीड़ा ना हो। किसी के वातावरण में, कहीं भी उसके सौंदर्य में दोष ना आए। आजकल देखिए प्रदूषण की समस्याएँ कितनी विकराल रूप धारण कर रही है। उन सब के दोषी आप और हम सभी हैं। और ये जो आज हमने देखी पति-पत्नी के चयन की, चुनाव की और माता-पिता और बच्चों की स्थितियाँ लिखी हैं, ये बहुत ही व्यावहारिक स्थितियाँ हैं। क्योंकि अक्सर मनुष्य परिवार में रहते हुए कुछ ना कुछ एक-दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं। संसारी जीवन है। सत्संग के अभाव में स्थितियाँ धुंधली ही नज़र आती हैं। कुछ आधा-अधूरा ज्ञान के आधार पे ही आपके हमारी तर्क-वितर्क बातचीत की स्थितियाँ घर परिवार में बनी रहती हैं। ये संसार में जो छीना-झपटी की स्थितियाँ हैं, विशेष रूप से कलयुग में आजकल जितने भी देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, नीतिगत कार्य, आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ गए हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियाँ भी सुनने में आती हैं। इन सभी स्थितियों का कारण क्या है? कि हमारे अमर्यादित विषय भोग, जो 24/7 की स्थितियाँ, सातों दिन, चौबीसों घंटे मनुष्य एक भोग भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, थकता नहीं है। जब थकता नहीं है तो रुकता भी नहीं है। कि हमारी जो भाग-दौड़ है, दिनचर्या है, उनमें ऐसी ही स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में कम अधिक दिखती हैं। सत्संग के अभाव में इन स्थितियों पर आप और हम विचार नहीं करते। एक बार हमने वीडियो बनाई थी त्रिविध ताप,
आपका अभिप्राय क्या है? आँखों से है। आपको व्यक्तिगत कर्मों के आधार पे तो दुःख मिलते ही हैं, लेकिन सापेक्ष रूप से अन्य मनुष्यों के कारण भी तो आपको वे दुःख मिलते हैं। अन्य जीवों के कारण भी दुःख मिलते हैं। प्रकृति के वातावरण में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। कभी आंधी, तूफान, बाढ़, अभी कुछ रोज पहले ही एक ज्वालामुखी फटने की स्थितियों से वो प्रदूषण की स्थितियाँ, देखिए ऐसी कितनी ही स्थितियाँ प्रकृति है, इसमें बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कहीं भी सुई की नोक के बराबर भी आपको कोई अतिरिक्त दुःख नहीं मिलता। भले ही भगवान श्री कृष्ण जी ने बार-बार इस जगत को, इस संसार को, इस माया को, इस प्रकृति को दुखालय कहा। शास्त्र बार-बार कहते हैं ये रजोगुण, तमोगुण बंधनदायक है। मुक्तिदायक केवल और केवल सत्वगुण है, जिसका आप और हम संग नहीं करते। पर हम सत्वगुण को एक उपेक्षा कर जाते हैं। सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करते। तो फिर ये जो पति पत्नी के चयन की स्थितियां, भले ही हम जितना भी सावधानी पूर्वक एक दूसरे को पसंद करने की स्थितियां, फिर अलग अलग कर्म कांडों की स्थितियों के बाद शादी की जो रस्म है, हमने विवाह संस्कार के ऊपर भी आज तक बहुत सी वीडियो प्रसारित की है। देखिए विवाह संस्कार एक सात्विक स्थिति है और सत्वगुण सदा ही मुक्तिदायक है, बार बार शास्त्र कहते हैं। यानी कि विवाह बंधन, ये बंधन एक दुखदायी स्थिति है, ये राजसी स्थिति है। जब जब आप संसार को भोग दृष्टिकोण से, ये रजोगुण भोग दृष्टि है। हालांकि भोग जब आप विहित रूप में करते हो, विधि विधान पूर्वक करते हो, अब देखिए ना, संसार में पति पत्नी के जो एक संबंध है, इसके फलस्वरूप आपके हमारे एक परिवार की जो वृद्धि होती है, इन स्थितियों को जब आप तर्क पूर्वक धर्मानुसार समझते हो, तो स्थितियों में कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं होता। लेकिन जब जब स्थितियों को अमर्यादित ढंग से, आज देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी निंदनीय निंदक स्थितियां आपको में समाज में देखने को मिलती है, और कहीं कहीं कुछ इन निंदक स्थितियों को कानून के अंतर्गत भी छूट मिल जाती है। तो फिर ये कलयुगी स्थितियां हैं। शास्त्र मना करते हैं। शास्त्रों में तो 16 संस्कार है। गर्भाधान का पहला संस्कार है जब अभी गर्भ में किसी नई आत्मा का भी प्रवेश भी नहीं हुआ, उससे पूर्व ही देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। लेकिन आपके हमारे जीवन की, क्योंकि संतान, आने वाली संतान का और संतान को मिलने वाले माता पिता का, ये सब स्थितियां, माता पिता भी प्रारब्ध से बते हैं और जन्म लेने वाली जीवात्मा, आत्मा, देखिए आत्मा जब किसी शरीर में एक प्रवेश करती है तो वो एक जीवात्मा बन जाती है। आत्मा सबकी समान गुण वाली है तकनीकी रूप से। कभी कभी हम अपने बातचीत में कहते हैं ना, पुण्यात्मा पापात्मा। देखिए गर्भाधान संस्कार में हम पुण्यात्मा का ही तो आह्वान करते हैं। लेकिन कल युगी स्थितियां हैं, जैसा जैसा आपका मेरा प्रारब्ध एक गति पकड़ता है। अब प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु और भोग होते हैं। जाति तो देखिए माता के गर्भ में गर्भ की स्थिति धारण करने के बाद ही जाति तो
मनुष्य की ही रहती है, मरते दम तक। भले ही आपके हमारे व्यवहार में इंसानियत गिरती जाए, लेकिन जोनी नहीं बदलती। कि यातायात नियम में आप और हम यातायात नियमों का उल्लंघन करते हो, तो आपका हमारा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में रद्द कर दिया जाता है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कहीं भी आज तक मिली हुई मनुष्य जोनी को रद्द नहीं किया जाता। वो जीते जी, भले ही उसके व्यवहार में पशु वृत्तियां नाचती हो। आज देखिए ना, संसार में आतंकवादियों ने कैसी कैसी जघन्य अपराध करते हुए, भले ही मरने के बाद उनकी लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक जूनियों में, नीचे की जूनों में कष्ट भोगने पड़ते हैं। हम बार बार कहते हैं बलात्कार, हत्या, ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है। इन जघन्य अपराधों की सजा बहुत ही भयंकर होती है। देखिए ना, नीचे की जोनियों के ऐसे कितने जीव हैं जिनके आप और हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, कांप उठते हैं। अब उन जोनियों में भी तो जितने जीव हैं, वो भी कभी ना कभी, किसी न किसी युग में मनुष्य जोनि में ही थे। इसलिए नए कर्मों को बिगड़ने मत दे। और नए कर्म बिगड़ते कब है? जब आप सत्संग ही नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। देखिए, दिनचर्या में ही तो आपके हमारे जागृत अवस्था में ही तो कर्म अच्छे बुरे होते। पति पत्नी बनने से पूर्व आप एक दूसरे का, लड़का लड़की जो चुनाव करते हैं, अब तो स्थितियां अनुकूल होती हैं, क्योंकि चुनने का आधार तामसी राजसी होता है। आप लड़का लड़की भी भले ही जितना भी चयन करते समय सावधानी पूर्वक स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी प्रारब्ध से आप और हम बंध जाते हैं। तो देखिए ना, बच्चा माता पिता का और माता पिता बच्चे का भले ही चुनाव करते नहीं है, कर नहीं सकते, लेकिन परमात्मा से भी आप और हम जो आह्वान करते हैं, पूजा पाठ की स्थितियां, गर्भाधान की जो स्थितियां हैं, लेकिन सभी स्थितियां प्रारब्ध से बंधी होती है। प्रारब्ध का मतलब ही ये है, जिन कर्मों को आप और हम कर चुके थे, आज जिन नए कर्मों को आप और हम कर रहे हैं, शास्त्रों में उसको क्रियामान कर्म कहा जाता है। उन नए कर्मों को, क्रियाओं को, यानी कि क्रियामान कर्मों को करने में आपको में सावधानी बरतनी चाहिए। और सावधानी कब आती है? जब आप सत्संग करते हो। देखिए, क्रियाएं रजोगुण में रहते हुए करते हैं। हालांकि हम बार बार कहते हैं, ये जो प्रकृति है स्वयं अपने शब्द में भी प्रा का अभिप्राय प्रकाश से है, प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से है, और कृत का अभिप्राय करने से है, कर्म से है। जब साधना आरंभ होती है तो फिर फल शब्द हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि अब परमात्मा को पाने की इच्छा बन गई है। संसार को भोगने की अब कोई इच्छा नहीं है। भोगने का अभिप्राय रस पूर्वक भोगने से। दाल रोटी तो देखिए जोगी को भी चाहिए। स्थितियों के अर्थ समझिए। शास्त्रीय बातों को क्रमबद्ध समझना होगा। ये सभी स्थितियां मनुष्य जीवन में ही आप और हम बना सकते हैं। शुभ संस्कार मनुष्य जीवन में ही बनते हैं। इसलिए संस्कारों को बिगड़ने मत दो।
संस्कार जैसे-जैसे आप बनाते हो, फिर वैसे-वैसे उन संस्कारों के मन बुद्धि में विचार आते हैं, फुरने आते हैं, वृत्तियाँ जगती हैं। सब एक ही बात है कि देखिए वृत्तियाँ तो दृश्य जगत को देखते हुए भी बनती हैं, वो नई वृत्तियाँ हैं। लेकिन पूर्व की स्थितियाँ, जो वृत्तियाँ हों, स्मृतियाँ, देखिए जो पहले की हैं वो स्मृतियाँ होती हैं। अब इन सभी स्थितियों को हमें तर्कपूर्वक समझते रहना चाहिए। यानी कि प्रारब्ध को आप और हम समाप्त नहीं कर सकते। आयु और भोग, देखिए हमने कहा ना 3 स्थितियाँ, जाति, आयु, भोग। जाति तो बदलती नहीं, आयु भी नहीं बदलती। आयु का अभिप्राय शास्त्रों में सांसों से लिया गया है। सांसों का अभिप्राय क्या है? कि आप जैसे दिनचर्या रखते हो, अब चोर हो, तामसी मनुष्य, अपराधी लोग, ये भयभीत स्थितियों में ही रहते हैं। भयभीत स्थितियों में सांस तेज चलती है। राजसी जीवन जीने वालों को, भोगों में आसक्ति रखने वालों की आयु थोड़ी तेज चलती है। तभी तो आप देखते हो ना, उच्च रक्तचाप की स्थितियाँ, हृदय रोग की स्थितियाँ, और भी देखिए कई स्थितियाँ हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, वात, कफ, पित्त को ध्यान में रखते हुए, तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। यानी कि भोग में सुख और दुख, इन स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। जिन कर्मों को आप कर चुके हो, अब उदाहरण के लिए हम बार-बार समझाते रहते हैं। और देखिए आपने ₹100 की मेहनत की, फल आया ₹300, तो ₹200 का जो अतिरिक्त फल है वो पहले के पुण्य कर्मों का परिणाम। आपने ₹500 की मेहनत की, फल आया केवल ₹50, तो ₹450 की जो हानि है, नुकसान है, वो पहले के किए गए पाप कर्मों में चले गया। बस यही स्थितियाँ, देखिए जो जन्म लेने वाला शिशु है वो भी प्रारब्ध लेके आया है। जिस शिशु को माता ने जन्म दिया है, माता-पिता का भी अपना-अपना प्रारब्ध है। कहीं-कहीं आप सुनते हो ना, देखते हो कि बच्चे के कारण कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ माता-पिता को भुगतनी पड़ती हैं। कहीं-कहीं कुछ लोग भटकाव स्थितियों में पितृ दोष पर आकर जन्म कुंडलियों में आते हुए कहीं-कहीं कुछ भ्रामक स्थितियों में अपने जीवन को खपाते हैं। लेकिन हम बार-बार कहते हैं, कर्म दोष पहले देखो। बिना कृत के, बिना कर्म के फल आ ही नहीं सकता। यदि आया है किसी अन्य कारण द्वारा, तो उसका परमात्मा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत भरपाई भी कर देती है। इसलिए आज हमने प्रारब्ध के बाएं तरफ क्या लिखा है? पति पत्नी का जो एक चयन है, चुनाव है, इस प्रक्रिया को आप और हम देखते ही हैं कि हम एक दूसरे के देखिए तामसी स्थितियां ही देख सकते हैं। शक्ल सूरत, कुछ आर्थिक स्थितियां, मन बुद्धि की स्थितियां, विचारों की स्थितियां आरंभ में पूर्ण रूप से समझ नहीं आती, और संस्कारों की स्थितियां तो हमें स्वयं की ही समझ नहीं रहती। देखिए संस्कार रहते तो कारण शरीर में है, मन बुद्धि में विचारों के रूप में, फुर्नों के रूप में उठते हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर श्रम करवाते हैं, धक्का देते हैं, भत्ते कर देते हैं। जी बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। आज हमारा केवल इतना ही विषय था कि प्रारब्ध को
कुछ परिस्थितियों को उदाहरण देते हुए स्थितियों पे प्रकाश डालें। यानी कि जन्म लेने वाला शिशु भी प्रारब्ध से बंधा है, माता-पिता भी प्रारब्ध से बंधे हैं। हालाँकि हम बार-बार कहते आए हैं, प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि मनुष्य योनि में नए संस्कार बनाने की, शुभ संस्कार बनाने की, साधना करने की स्वतंत्रता है, अखरता है। आप जो नए कर्म करते हो, आपको हमें स्वतंत्रता मिली है। इसलिए बोए गए बीजों को तो आप और हम अब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन नए बीज बोते समय, नए कर्म करते समय हमें सावधान होना चाहिए, और सावधानी बिना सत्संग के संभव ही नहीं। हम बार-बार कहते हैं, शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, अन्यथा साथ में चेतावनी देते हैं। अन्यथा का मतलब एक चेतावनी से ही है, एक सावधान करने की स्थितियों से। देखिए, शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु शास्त्रों की ही तो बातें समझाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चलना को होगा, चलना हमें स्वयं को ही होता है। चलने का अभिप्राय करने से है, और चलने की वृत्तियां कब बनती हैं? जब मन बुद्धि सात्विक बनने लगते हैं। मन बुद्धि सात्विक तभी बनते हैं जब सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। देखिए, यदि कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक बने तो आपको हमें प्रयास अधिक करना होगा। लेकिन हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतयुग की स्थिति है। कम प्रयासों में भी अधिक सफलता मिलती है। दिन में तो रायसी स्थितियां होती है। सत्वगुण को ढूंढने में अधिक मेहनत करनी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में तो सत्वगुण बिखरा होता है, उठाने वाला चाहिए। इसलिए पिछले लगभग 32 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठता आया हूँ। कहीं-कहीं उन परिस्थितियों में तमोगुण की भी प्रधानता होती है, लेकिन नींद लेकर उठने पे वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में ही वो समय विशेष भी आने लगता है। अब जो मायातीत महापुरुष होते हैं, उनका तो जीवन ही देखिए 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में रहता है। इसलिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी। ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। लेकिन संसारी भाषा में तो ब्रह्म मुहूर्त को ही 4 से 6 बोल दिए जाते हैं, क्योंकि सूर्य निकलने का समय बदलता है। गर्मियों में तो 5:30 तक भी निकल आता है और सर्दियों में 7:30 भी बज जाते हैं। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। यानी कि कुल मिलाकर अपने कर्मों में जो नए कर्म है, उनमें सुधार लाइए, और सुधार बिना सत्संग के नहीं आता। क्योंकि रजोगुण से ऊपर की स्थिति सत्वगुण की है। सत्वगुण का संग करना सत्संग में स्थिति है, और सत्वगुण की एक सर्वोत्तम शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, जिसमें अक्सर आप और हम सोए रहते थे ना। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जीवन जीतने के लिए मिला है, जागने के लिए मिला है, पढ़ने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं। आज हम तकनीकी रूप से भी सो रहे हैं, और सोने को ही इकट्ठा करने में अपनी जीवित अवस्था, जागृत अवस्था भी यूं ही व्यर्थ कर रही। स्थितियों को तर्कपूर्वक जितना जितना आप समझोगे, देखिए सावधानी होनी तो अच्छी बात है, सतर्क रहिए, सचेत रहिए, ये सब सात्विक स्थितियां हैं जो बिना सत्संग के बनती ही नहीं। इसलिए जीवन में जिन स्थितियों को आप और हम
कर चुके हैं, उन पर पश्चाताप कुछ भी ना करते हुए नए कर्मों को सात्विक बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शुभ संस्कार बनाने की प्रक्रिया में लग जाएँ, ताकि पूर्व के जो प्रारब्ध की प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हैं, वो अपना प्रभाव दिखा ना सके, आपको दुखी कर ना सके। क्योंकि जब आप साधना में संलग्न होते हो, साधना का अभिप्राय क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। साधना का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से है, योग की स्थितियाँ हैं। फिर शुभ संस्कार बनते जाते हैं और संस्कार जब शुभ बन जाते हैं, तो प्रतिकूल प्रारब्धवश भी जो दुःख आते हैं, वो आपको में दुःख नहीं दे पाते। अक्सर हम उदाहरण में कहते हैं, प्रारब्ध क्या है? 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक की मात्रा। अब नया पुरुषार्थ करो, निष्काम भाव से कर्म करो, शुभ संस्कार बनाओ, तो शहद की भांति शहद क्या है? नए संस्कार। वो जब शहद उस 1 गिलास नमक वाले पानी में आएगा, तो नमक तो वहीं रहेगा। 1 चम्मच शहद डलने पे वो नमक का प्रभाव जो 1 चम्मच प्रारब्ध रूप में उस जल में निहित है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और ज्यादा साधना तेज करो, शुभ संस्कार बनाओ, 2 चम्मच शहद, 3 चम्मच, 4 चम्मच शहद की मात्रा बढ़ाते जाओ, तो वो नमक की जो एक प्रभाव है, लगभग समाप्त हो जाएगा। इनके अर्थ, भावार्थ समझिए। अपने जीवन को सात्विक दिशा प्रदान करें। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। स्थितियों की पहचान करें, सत्वगुण का संग करें, गुरुओं को सुने, शास्त्रों को पढ़ें। ये सभी स्थितियां निश्चित रूप से के शुभ संस्कार बनाती हैं। इसी दिशा की ओर हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश, कुछ शॉर्ट्स की समय समय पे वीडियो, और शाम को आप भाई बहनों के प्रश्नों का निवारण करते हुए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा। कल फिर पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए फिर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी विषय पर हम चर्चाएं रखते हैं, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे। जैसे मुझे गुरुओं का आशीर्वाद मिला, महात्मा से जुड़ने का अवसर मिला, उन स्थितियों को आप भी अपने जीवन में एक सदुपयोग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, तर्क संगत नहीं लगी हो, कहीं कोई आपका विरोध हो, शिकायत हो, यानी कि सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।